विजय तिवारी और आज मेरे साथ है द वेरी गुड लुकिंग चार्मिंग किंचुक महाजन जो आ रहे हैं मेघा बरसेंगे के साथ। वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। टेल मी, न्यू शो, न्यू किरदार, लोग बहुत मिस कर रहे थे पांड्या स्टोर के बाद, तो उनके लिए नया सरप्राइज। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली पांड्या स्टोर में जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था वो गौतम पांड्या का था, जो कि इस कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है। मुझे पता है कि मेरे काफी फैंस मेरे नेक्स्ट शो में कौन सा करूंगा उसके लिए काफी इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं नेक्स्ट शो जो करूंगा वो नेगेटिव करूंगा। तो ये सरप्राइज मेरे फैंस के लिए है। आई होप उनको मैं पसंद आऊं नेगेटिव किरदार में। तो आपने ये कॉन्शियस डिसीजन था आपका कि इतने पॉपुलर कैरेक्टर के बाद, पॉपुलर शो के बाद कुछ ऐसा करूं जो मैं अपने फैंस को एटलीस्ट सरप्राइज करूं, एंड एज एन एक्टर भी थोड़ा चैलेंजिंग? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए ये डिसीजन ऑलरेडी था नहीं। वो तो डिपेंड करता है कि आपका शो ऐसा आना चाहिए। आई वाज तो लुकिंग फॉर वर्क, मतलब होता ना कि कोई अच्छा कोई किरदार मिले, अच्छा स्टोरी मिले, अच्छा चैनल मिले, उसके लिए वेट कर रहा था मैं। लेकिन जब ऑटोमेटिकली ये शो आया और मैंने मनोज का ग्राफ सुना, और मुझे मनोज शो का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा मनोज के कैरेक्टर से ज्यादा अटैच हूँ, तो जब मैंने मनोज का ग्राफ सुना तो मेरे को लगा कि यार ये कैरेक्टर एक एक्टर के लिए प्ले करने के लिए कमाल का कैरेक्टर है, मुझे करना चाहिए। तो आई सेड, मतलब होता ना कि सर मैं करना चाहता हूँ। तो किंचुक, आप इतने सालों तक काम कर चुके हैं और कहीं ना कहीं एक चॉकलेट बॉय नेक्स्ट डोर एक्सेप्टेंस है लोगों के, संस्कारी बेटा, बहुत प्यारा दुलारा, उससे बाहर निकल के एक नेगेटिव कैरेक्टर चैलेंजिंग तो है ही, एज एन एक्टर इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि आपको इतना अच्छा किरदार करने को, बट कहीं ना कहीं डर भी होता है एज एन एक्टर की एक्सेप्टेंस होगा या नहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। अच्छा। मैं ऑनेस्टली डर पे फंक्शन नहीं कर पाता। अगर मेरे मन में जरा सा भी डर या जरा सा भी पैनिक या जरा सा भी कॉन्शियसनेस होती है ना, तो वो काम मेरा खराब हो जाता है, मैं कर नहीं पाता। अच्छा। तो मैंने यही सोचा है कि इस कैरेक्टर को मैं एक चैलेंज की तरह लूंगा। पास हुआ तो बढ़िया, फेल हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ऑनेस्टी के साथ इसको निभाने की पूरी कोशिश करूंगा, और अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट अप्रोच रखूंगा, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करूं, लेकिन प्रेशर नहीं लूंगा। राइट। पर कितना मजा आ रहा है आपको ये किरदार करने के लिए, क्योंकि हमेशा वो आइडल बॉय, आइडल सन प्ले करने के बाद बहुत मजा आ रहा है। अभी तक मैंने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं सबसे चैलेंजिंग ये है क्योंकि ये फुल फ्लेजेड नेगेटिव है, मतलब इन द सेंस ये ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, जो किसी भी हद तक जा सकता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो मुझे तो ये कैरेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग और इसमें बहुत ही स्कोप नजर आ रहा है, और जिस तरीके से ये लोग करवा भी रहे हैं तो आई एम एंजॉयिंग इट। अब आपने कभी भी प्रोड्यूसर्स को पूछा नहीं कि अचानक से मैं नजर में क्यों आई? नहीं, वो या दे वर लुकिंग फॉर एन अनकन्वेंशनल फेस? जब इस शो का मुझे स्क्रिप्ट आई ना, तो मैंने ऑडिशन बनाया, ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि यार ये लोग कॉल करेंगे मुझे, मतलब अप्रोच करेंगे शो के लिए एटलीस्ट, मतलब होता ना, क्योंकि मेरा ऑडिशन भी अच्छा बना था, ठीक है। और एक चीज़ होती है कि कभी कभार आप जिससे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो अगर आपको धोखा देना तो ज़्यादा हर्ट होता है। तो इनको ये लोग दे वर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव फेस, मतलब दे वर लुकिंग फॉर अ फेस जो कि ऑडियंस के लिए झटका मिले कि यार ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इट मतलब होता ना कि किस तरीके से मतलब दिखाने का कि प्रेजेंटेशन वाइज, तो इनको नेगेटिव चाहिए ही नहीं था। नॉर्मली टेलीविजन में नेगेटिव लीड्स के लिए नेगेटिव थोड़ा सा मतलब होता ना कि वो फीचर्स ऐसे देखते हैं कि मतलब वैसा कास्टिंग होती है, बट इसमें इन लोगों को चाहिए था जो कि बहुत पॉजिटिव दिखे लेकिन अंदर से वैसा हो। So, वो एक बट टेल मी किंचुक, इतने समय इंडस्ट्री में बिताने के बाद डू यू हैव एनी कॉम्स व्हेन पीपल आस्क यू और मेकर्स आस्क यू टू गिव ऑडिशन? नो यार, मैं आई टेक इट वेरी लाइटली, बिकॉज़ क्या है ना, देयर इज लॉट ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन यू। जब तक अगर मैं भी, यार क्या होता है कि हम एज एन एक्टर भी ना, जब शो नहीं होता तो कई बार वेट गेन कर लेते हैं, ठीक है, एक ऑडिशन आती है तो हम लोगों को मतलब होता ना कि एक समझ में आता है कि कैरेक्टर क्या है, ठीक है, और प्लस उसमें कोई बुराई नहीं है ऑडिशन देने में, क्योंकि इट इज पार्ट एंड पार्सल। अगर मैं ऑडिशन देने में कतराऊंगा ना तो मैं अपने आप को ही वो करूंगा, और ये हमारी इंडस्ट्री का शुरू से नॉर्म है
कि चाहे बड़े से बड़ा एक्टर हो, लेकिन उसको हम बस फर्क इतना रह जाता है कि हम लोगों को ये वर्ड ऑडिशन नहीं बोलते, लुक टेस्ट बोल देते हैं कि हम लुक में देखना चाहते हैं कि कैसा है, जो कि फेयर इनफ, मतलब होता ना, वो लोग आपको अगर कास्ट कर रहे हैं वो, तो उनका पूरा हक है देखने का कि आप कैसे इस कैरेक्टर को कंसीव करते हो। तो आई थिंक सो दे आर नॉट रॉन्ग एंड आई डोंट माइंड आल्सो गिविंग लुक टेस्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने सुना है स्टोरीज के एक्टर्स को थोड़ा सा आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम थोड़ा सा ईगो आ जाता है कुछ ऐसा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो लोग भी गलत नहीं है जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी उम्र दे दी है एक्टिंग को और उसके बाद भी उनको बोला जाता है कि मतलब होता है ना कि सर हमारे को आपका ऑडिशन लेके भेज दो। दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट ये लोग भी गलत नहीं है। तो वो वन टू इट्स ओन होता है। मुझे पर्सनली प्रॉब्लम नहीं होती ऑडिशन देने में, बट मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि किसी को यह हो सकता है कि एक एज के बाद मुझे भी ऐसा लगे कि यार मैं इतना काम कर चुका हूँ, क्या बार बार ऑडिशन मांग रहे हो, लेकिन पर्सनली अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। Also, I read that you have worked on your physicality for this role. या क्योंकि मिस इंटरप्रेटेड हुआ, क्योंकि मैंने ये बोला था कि इस कैरेक्टर के लिए मैं 10 किलो लूज करने की जर्नी पे हूँ। मतलब होता ना, मैंने जैसे डाइटिशियन रखी और प्लस क्या कहते हैं, मैं वर्किंग आउट ऑल्सो बीच में जाके, उसमें गलती से इंटरव्यू में छप गया कि मैंने आई ऑलरेडी लॉस्ट। हाँ, तो आई वांट टू क्लियर दैट आई एम ऑन द जर्नी ऑफ लूजिंग इट। बट जैसे बिकॉज क्या था ना, पंड्या स्टोर में ये सबसे बड़ा भाई था गौतम, तो गल्ले पे बैठा हुआ, तो वो एज दिखनी थी क्योंकि 3 छोटे भाई थे, तो उसके लिए मैंने वेट गेन किया था। जैसे शुरू में पंड्या स्टोर में मैं कितना पतला होता था, लेकिन आफ्टर लीव मैंने वेट गेन कर लिया था और मुझे मजा भी आ रहा था गेन करने में क्योंकि आपको खाने को बहुत मिलता है। तो वो मेरा रुक नहीं पा रहा था। जैसे शो खत्म हुआ तो उसके बाद भी मेरी एपेटाइट बढ़ चुकी थी, मतलब होता ना कि भूख मेरे को ज्यादा लगती थी। तो जब ये शो मिला तो मैं ऑलरेडी थोड़ा सा ओवरवेट था, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं आई हैव टू लूज वेट फॉर मनोज कैरेक्टर क्योंकि वो नहीं चल सकता। तो मैंने अब आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस एंड आई, कितने किलोस लूज मैंने मैम 1 महीने के अंदर 4 किलो लूज किया। वाओ वाओ, सो